नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। सूरज, प्रीत कौर, रंजना, हनी, रामसेवक, सुरजीत, नितिन, रिंकी, सृष्टि, राधा, सागर, गोविंद, शिखा, शैलेश, दीपाली, शिवांश, विनीता, खुशबू, आरती, रजत, सलोनी, पूजा, शिवी, शिल्पी, मंजू, सुशांत, लता, विवेक, गणेश, कोमल, काजल, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों और भी बच्चे जो क्लास में जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था औरंगजेब। क्या पढ़ाना शुरू किया था? कल मैंने बेटा जी आपको पढ़ाना शुरू किया था औरंगजेब। औरंगजेब की धार्मिक नीति मैंने आपको बताई थी। 1658 से 1707 इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, इसने अपने भाइयों की हत्या करके ये शासक बना था, ये आपको मैंने बताया। अब मुझे आपको क्या बताना है कि भाई औरंगजेब के समय जो विद्रोह हुए थे, औरंगजेब के समय जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में हमें बात करनी है। औरंगजेब के समय हुए विद्रोह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब के समय हुए विद्रोह, तो वो कौन कौन से विद्रोह थे बेटा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि औरंगजेब के समय सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो था बेटा जी जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह था, और ये जो जाट थे ये आगरा, मथुरा, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि दिल्ली के, लिखिएगा दिल्ली, आगरा और मथुरा के जाटों द्वारा ये विद्रोह किए गए थे। जाटों द्वारा विद्रोह, जाटों का विद्रोह किया गया था, शुरू में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो जाटों का विद्रोह हुआ था बेटा जी, अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1669 में हुई थी। 1669 में इसकी शुरुआत हुई थी। मथुरा के पास, मथुरा के पास एक जगह पड़ती है तिलपट, ठीक है, मथुरा के पास तिलपट के जाट गुरुकुल के नेतृत्व में, तिलपट के जाट गुरुकुल के नेतृत्व में, गुरुकुल के नेतृत्व में। अब यहां पे कारण क्या था विद्रोह का? जैसे हमसे पूछा जाए जाट विद्रोह हुए हैं तो इसका कारण क्या था? कारण था बेटा जी मथुरा में, मथुरा में एक मुगल सूबेदार था, मुगल सूबेदार अब्दुल नबी। कौन हुआ करता था? मुगल सूबेदार अब्दुल नबी। और अब्दुल नबी की क्या कर दी गई थी? अब्दुल नबी की गई थी हत्या। हत्या किसके द्वारा? गोकुल के द्वारा। यहां पर इनकी हत्या कर दी गई थी। अब मुगल सूबेदार की जब हत्या यहां पर की गई तो अब यहां पे क्या हुआ जाएगा? बदला लिया जाएगा। तो बदला लेने के लिए बेटा जी यहां पे हुआ था तिलपट का युद्ध। तिलपट का युद्ध हुआ था, और जब ये तिलपट का युद्ध हुआ था तो इसमें एक तरफ गोकुल जिसने अब्दुल नबी की हत्या की थी, और दूसरी तरफ थे प्यारे बच्चे यहां पर मुगल सेनापति हसन खां। हसन खां कौन था? ये मुगल सेनापति, मुगल सेनापति। और यहां पे गोकुल की आपको बता दूं कि बेटा जी हार हो गई थी, ठीक है, यानी कि यहां पर हसन खां ने इनके विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, हसन खां ने इनके विद्रोह को दबा दिया था। अब प्यारे बच्चे ये पहला था। दूसरा जाट विद्रोह राजा राम जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। लिखिएगा सेकंड जाट विद्रोह, ये शुरू हुआ था 1685 में। 1685 में
राजा राम जी के नेतृत्व में, राजा राम जी के नेतृत्व में। और औरंगजेब ने क्या किया था? हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो कहा जाता है कि राजा राम जी ने जो अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा कहां पर बताया था मैंने? टॉम्ब ऑफ अकबर, मैम सिकंदरा में बताया था। सिकंदरा कहां पड़ता है? आगरा में। तो इस मकबरे से इन्होंने क्या किया था? अकबर की हड्डियों को, जो कह सकते हैं, अकबर की हड्डियों को निकलवा कर और जला दिया था कि जब तुम हिंदू आस्था को क्षति पहुंचा सकते हो तो हम भी मुस्लिम आस्था को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो राजा राम जी ने क्या किया था? अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, वहां से अकबर की हड्डियों को खुदवाकर निकलवाया और उन्हें जलाया। किसने किया था ये काम? राजा राम जी ने। कि जब आप ऐसा कर सकते हो तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हो तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चे, जो राजा राम जी हैं, राजा राम जी, इनकी मृत्यु हो गई 1688 में। फिर इनकी मृत्यु के बाद में नेतृत्व किसने संभाला? इनकी मृत्यु के बाद नेतृत्व संभाला चूड़ामन जी ने। चूड़ामन जी कौन थे? राजा राम जी के भतीजे, राजा राम जी के भतीजे। ठीक है। और फिर इनके बाद कौन आएंगे? इनके बाद आएंगे बदन सिंह जी। यानी ये विद्रोह आपका चलता रहा और सबसे पहला विद्रोह था जाटों के द्वारा ही औरंगजेब के खिलाफ किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट लिखिएगा 1672 सतनामी विद्रोह। लिखिएगा 1672 सतनामी। सतनामी बेटा जिन्हें मुंडिया भी कहते हैं, मुंडिया, ये लोग सर मुंडवा कर रखते थे, विद्रोह। ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं कि ये कहां पर हुआ था। स्थान नारनौल हरियाणा, नारनौल हरियाणा में। ये जो आपके सतनामी थे ये कबीर परंपरा में विश्वास करते थे, कबीर परंपरा में विश्वास। और बेटा जी ये मूलतः किसान विद्रोह था। क्या था ये मूलतः किसान विद्रोह था, ये मूलतः किसान विद्रोह था। तो सतनामी जिन्हें हम मुंडिया भी कहते हैं, ये विद्रोह आपका किया गया था औरंगजेब के खिलाफ। इस विद्रोह को दबाया राजा बिशन सिंह जी ने। राजा बिशन सिंह कौन थे? एक मिनट। राजा बिशन सिंह जिन्होंने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार किया हुआ था और ये एक कछवाहा शासक थे। कछवाहा बेटा वंश होता है। तो राजा बिशन सिंह ने इसे क्या किया था? दबाया था। ठीक है। फिर बेटा जी हुआ था 1675 सिख विद्रोह। सिख विद्रोह। ठीक है। कारण क्या था? तो देखो, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु कौन थे बेटा जी? तेग बहादुर जी। तेग बहादुर जी। ठीक है। तेग बहादुर जी, इनका क्या कर दिया था? इनकी बेटा जी हत्या करवाई थी, यानी इनका शीश कटवा दिया था, शीश कटवा दिया था।
और शीश कटवाने का कारण क्या था? कारण था इस्लाम धर्म को स्वीकार ना करना, इस्लाम धर्म को स्वीकार ना करना, स्वीकार ना करना। इसीलिए औरंगजेब ने इनका सिर कटवा दिया। और जिस जगह इनका सर कटा है वहीं पर बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा ये कहां पर पड़ता है बेटा जी? ये पड़ता है चांदनी चौक, दिल्ली में। जब आप चांदनी चौक में एंट्री करेंगे तो उसके पहले ही ये गुरुद्वारा आपको दिखाई देगा। तो ये इन्हीं के सिर कटने के कारण वहां पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट 1681 अकबर। कौन सा अकबर? ये अकबर है औरंगजेब का बेटा। ये अकबर कौन सा है? औरंगजेब का बेटा है। ये वो अकबर नहीं है। तो औरंगजेब का बेटा अकबर ने क्या किया? अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह किया। अब ये जो अकबर है इससे औरंगजेब की सेना ने पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। ठीक है, जब पराजित किया तो अकबर दक्षिण भाग गया। अकबर दक्षिण भारत में भाग गया। जहां इसने संभाजी से शरण ली। संभाजी के बारे में हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य में। संभाजी से शरण मांगी। ठीक है, इसका पीछा करते हुए औरंगजेब भी दक्षिण चला गया। तो औरंगजेब अब कहां पर है? दक्षिण भारत में। किसका शासन है उस समय दक्षिण भारत में? संभाजी महाराज। ठीक है, अब जब औरंगजेब इसका पीछा करते हुए चला गया दक्षिण में तो अकबर भागकर फारस चला गया। जहां इसकी मृत्यु 1706 में हो गई। अभी लिखवा रही हूं, पीछे कर रही हूं स्लाइड। 1706 में हो गई। पहले ये खत्म कर लेते हैं। आइए ये लिख लीजिए आप। लिखकर बताइएगा बेटा। लिखकर बताइए बच्चे, लिख गया हो तो।
लिख लिया है। चलिए आगे देखिए बेटा, यहां तक अकबर की कहानी। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के विजय अभियान। औरंगजेब के विजय अभियान। तो पहला लिखेंगे असम। पहला क्या लिखेंगे? असम अभियान। असम अभियान, ठीक है। और इस अभियान को करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी मुगलों की तरफ से? नियुक्ति मुगलों की तरफ से मीर जुमला, मीर जुमला। लेकिन इसी अभियान के दौरान इसकी हो गई मृत्यु। कब? 1663 में। फिर यहां पर नियुक्ति की गई शाइस्ता खां की। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा है और इसने 1617 में क्या किया? असम को विजय किया। असम विजय। तो ये असम का विजय अभियान था। फिर 1686 बीजापुर विजय। बीजापुर विजय 1686, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 1687 गोलकुंडा विजय। केवल यही लिखेंगे, डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि डिटेल नहीं पूछी जाएगी। गोलकुंडा विजय 1687, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707। इसका मकबरा कहां पर है? संभाजी नगर महाराष्ट्र। संभाजी नगर महाराष्ट्र इसका मकबरा हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसका मकबरा हमें देखने के लिए मिलता है। लिखिए फटाफट यहां तक, फिर हम पढ़ेंगे मुगल स्थापत्य कला। हाँ सोनाली, बिल्कुल आप जो पूछ रही हैं उसका आंसर है हाँ। ठीक है, आगे चलें। आगे चलें, अब मैं आपको बताऊंगी किसने क्या बनवाया था, जो आपका बड़ा प्रश्न आ रहा है। बेटा सोनाली, 1661 से 1663 मीर जुमला ने प्रयास किया, लेकिन ये यहां पर जीत नहीं पाया क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई। लिखा है ये भी मैंने। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी जगह शाइस्ता खां आया और फिर उसने 1670 में असम को फाइनली यहां पर विजय किया। तो दोनों डेट्स लिखवाई हैं बेटा, है ना। 1661 से 1670 एक साथ नहीं लिख सकते बच्चा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि असम अभियान हुआ था, गोलकुंडा अभियान, बीजापुर अभियान और आपका उसके बाद में औरंगजेब की मृत्यु। मराठा साम्राज्य बिल्कुल पढ़ाऊंगी रजत, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिस भी कराऊंगी, सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए फिर प्रैक्टिस करा देंगे। आगे चलिए बेटा, अभी इस समय क्या हो रहा है ना, सैटरडे संडे भी मेरा शेड्यूल बिजी हो रहा है तो टाइम नहीं मिल रहा है।
जैनसी सिंह कह रहे हैं बेटा ये अकबर आपका वो वाला अकबर नहीं है, औरंगजेब के पुत्र अकबर की बात की है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि किस अकबर की बात हो रही है। औरंगजेब के बेटे का नाम भी अकबर है और उस अकबर की बात हो रही है। आप जो अकबर कह रहे हैं वो 1556 से 1605 था, ठीक है। 1556 से 1605, ठीक है आदर्श, ठीक है मनीषा। अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं। आपको एक हेडिंग आप देंगे, मुगल स्थापत्य कला, कि किस किस ने क्या क्या बनवाया था। ये बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, हमें बताइए मैम। बेटा अगर मैं मुगल स्थापत्य कला में बात करती हूं तो आपका सबसे पहला शासक कौन था? बाबर, 1526 से 1530। अब इसने मैम क्या क्या बनवाया था बाबर ने, केवल इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगी मैं। इसने बनवाई थी पानीपत की ईंटों की काबुली मस्जिद, पानीपत की ईंटों की काबुली मस्जिद। और ये कहां पर है? पानीपत कहां पड़ता है बेटा? हरियाणा में। पानीपत कहां पड़ता है बेटा जी? हरियाणा में। नहीं रिंकित, अकबर सेकंड नहीं लिखेंगे वहां। अगर वहां अकबर सेकंड लिखना होता तो मैं लिख देती, अकबर सेकंड लिखना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बेटा जी इसने संभल पड़ता है मुरादाबाद के पास यूपी में, तो संभल की मस्जिद भी किसने बनवाई थी बेटा? बाबर ने। संभल की मस्जिद, बाबरी मस्जिद, इसका तो आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस रही थी बाबरी मस्जिद, ठीक है। कहां पर थी ये? अयोध्या। ये किसने बनवाया था बेटा जी? आराम बाग। कहां पर? आगरा में। आराम बाग कहां पर बना था मैम? आगरा में। और इसका मकबरा वैसे मैं आपको बता चुकी हूं कहां पर है? काबुल। और काबुल कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। पहले इसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया था, पर इसकी इच्छा थी इसको काबुल में दफनाया जाए, इसलिए फिर इसको काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, फिर अगला शासक कौन है? अगला शासक मैम बाबर का बेटा हुमायूं। शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं ने सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या बनवाया था? 3 पन्ना पुस्तकालय। 3 पन्ना पुस्तकालय, और ये इसने कहां बनवाया था? दिल्ली में, जिसमें इसने ज्योतिषी से संबंधित बहुत सारी किताबों का कलेक्शन किया और उसके बाद इनको पढ़ा भी, और इसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, आप जानते हैं 1556 में। तो दीन पन्हा पुस्तकालय की स्थापना इसी ने करवाई थी, ठीक है। उसके बाद फतेहाबाद यानी हिसार कहां पड़ता है? हरियाणा में, की मस्जिद। फिर एक है बेटा जी पुराना किला, जो बना हुआ है दिल्ली में। पुराना किला दिल्ली, बेटा इसका निर्माण कार्य, इसके बारे में लिखना, निर्माण कार्य बेटा जी शुरू किया था हुमायूं ने। हुमायूं,
और बेटा इसको पूरा करवाया था शेर शाह ने। हुमायूं के मकबरे के बारे में मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूं, ठीक है, तो जो लिखवा चुके हैं वो हम नहीं देखेंगे। इसका मकबरा नई दिल्ली में है जी नितिन, ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी हूं। आप लिखना चाहते हैं लिख लो, मकबरा नई दिल्ली। ठीक है, नेहा कह रही है दोबारा से क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा नेहा ये दोबारा से कहां पढ़ा रही हूं मैं आपको दोबारा से कुछ नहीं पढ़ा रही हूं, मैं आपको बता रही हूं कि इन शासकों ने क्या क्या बनवाया है। जो बहुत दिनों से बच्चे परेशान थे कि आपने लिखवाया ही नहीं कि किसने क्या बनवाया है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। हुमायूं हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर। 1556 से, या पहले लिखेंगे शेर शाह, शेर शाह सूरी। 1540 से 1545 शेर शाह सूरी का समय रहा था, है ना। तो शेर शाह सूरी ने क्या क्या बनवाया था? किला ए कोहना मस्जिद, किला ए कोहना मस्जिद कहां पर है ये? दिल्ली में। किला ए कोहना मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में। शेर शाह सूरी मस्जिद ये कहां पर है मैम? बिहार में, बिहार। और बेटा जी अगर मैं आपसे बात करूं और क्या करवाया है इसने, इसका मकबरा सासाराम बिहार में, ठीक है, और इसका मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार में। बेटा रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने नहीं करवाया, आपको मैं ये बताकर चल दूं नितिन। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? अकबर। 1556 से और बेटा जी 1605 अकबर ने क्या क्या बनवाया था? तो मैम आगरा का किला, आगरा का किला। फतेहपुर सीकरी, मैंने आपको बताया था मुगलों द्वारा नियोजित पहला शहर था ये, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। लाहौर का किला, फोर्ट ऑफ लाहौर। इलाहाबाद का किला यानी फोर्ट ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज बोलते हैं हम इसको। और ये कहां पर है बेटा जी? आप कहोगे मैम संगम में, जहां पर गंगा यमुना का संगम होता है वहां पर ये प्रयागराज का या लाहौर का किला बना हुआ है। जीटी रोड रीता ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, तो जो बता चुकी हूं बेटा वो नहीं बता रही हूं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या क्या है? तो देखो फतेहपुर सीकरी के अंदर आपका बेटा जी बना हुआ है दीवान ए आम, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम जहां पर जनता आम लोगों से मिलता था, दीवाने खास जहां पर राजा किससे मिलता था? जहां पर राजा खास लोगों से मिलता था, जो उसके करीबी लोग होते थे, ठीक है। इसी फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है जोधाबाई का महल,
जोधाबाई का महल यहीं पर बना हुआ है बेटा जी, बीरबल का महल। ये सब किसके अंदर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। और फतेहपुर सीकरी मुगलों द्वारा नियोजित पहला शहर था। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो यहीं पे बुलंद दरवाजा है, यहीं पर जामा मस्जिद है, लिख लीजिएगा, यहीं पे मैम बुलंद दरवाजा है, यहीं पर मैम जामा मस्जिद भी है, आगरा में जामा मस्जिद। और यहीं पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ये सब कहां पर हैं मैम? ये सब फतेहपुर सीकरी के अंदर हैं, जो मुगलों द्वारा नियोजित पहला शहर था। ठीक है, ये अकबर के समय की बातें हैं। अब बेटा अकबर के बाद कौन आया था मैम? अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर कब से कब तक था? 1605 से 1627। ठीक है, इसके समय सबसे पहले क्या बना था? एतमा उद्दौला का मकबरा। डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि डिटेल बता चुकी हूं। एतमा उद्दौला का मकबरा इसके समय बना था, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था मैम मेहरुन्निसा ने। मेहरुन्निसा कौन थी मैम? नूर जहां। इसने अपने पिता की याद में इसको सफेद संगमरमर से बनवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर है ये? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, उसके बाद इसी के समय पर बना था अकबर का मकबरा। टॉम्ब ऑफ अकबर कहां पर है? सिकंदरा में, जो कि जहांगीर के समय पर ही बनाया गया था। क्लियर है? इसने क्या बनवाया था मैम? इसने मरियम महल का निर्माण करवाया था। मरियम महल ये किसने बनवाया था? जहांगीर ने ही बनवाया था। मरियम महल किसने बनवाया था? जहांगीर ने। उसके बाद शालीमार बाग का निर्माण, ठीक है, इसने क्या करवाया था? शालीमार बाग का निर्माण। बहुत सुंदर है कहा जाता है शालीमार बाग का निर्माण। और बेटा जी ये पड़ता आपको पता है जम्मू कश्मीर में, और ये इसने नूर जहां की याद में बनवाया था। नूर जहां की याद में। कहा जाता है इतना खूबसूरत है कि इसको देखकर दिल नहीं भरता। और कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर खुद बहुत सुंदर है ना। मुझे बहुत ज्यादा मेरा मन है कि मैं कश्मीर एक बार जाऊं घूमने। तो कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है जैसे कि अगर कहीं जन्नत है आपके भारत देश में तो वो कश्मीर में ही है। ठीक है, कश्मीर स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन वहां क्यों नहीं जाने दिया जाता है? ज्यादातर वहां पे टेररिस्ट अटैक बहुत होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर जगह है, तो वहीं पे ये शालीमार बाग का निर्माण इसने करवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और बेटा जी इसका मकबरा कहां पर है? मकबरा है इसका शाहदरा लाहौर, शाहदरा में, लाहौर में। और बेटा जी रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर इसका मकबरा आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है हाँ, स्वर्ग को ही कुछ लोगों ने क्या बना दिया है? नर्क बना दिया है। ये बात मैं बिल्कुल आपकी मानती हूं। बेटा जी कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा, चाहे पाकिस्तान कितने भी दावे कर ले। अच्छा, मैं कश्मीर घूमने जाऊं तो शिल्पी वो साक्षी कह रही है मुझे भी बुला लेना। ठीक है, मैं तो चाह रही हूँ आपका सिलेक्शन हो और आप खुद कहें कि चलिए मैम घूमने चलते हैं, है ना। चलो फटाफट यहां तक लिखो बच्चा, फिर हम आगे चलते हैं।
चलो आगे चले बच्चा। आदर्श, मैंने बताया था कि एतमुद्दौला की उपाधि नूरजहां के पिता को जहांगीर ने दी थी। किसने कहा कि ये मैंने नहीं बताया? बच्चा ये बताया है मैंने क्लास में। ठीक है, आगे चले। अब आगे कौन आएगा? शाहजहां। और शाहजहां का हम शासनकाल 1627 से 1658 पढ़ते हैं, या फिर 1628 से 1658। दोनों डेट्स का मैंने आपको रीजन बताया था, कारण बताया था कि क्यों बोला जाता है। अब बच्चा अगर मैं शाहजहां की बात करती हूं तो ताजमहल का निर्माण किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। मुमताज महल की याद में। ये बेटा जी मुमताज महल का टॉम्ब है एक तरीके से, इसके नीचे मुमताज महल की कब्र है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो मुमताज महल की याद में, जैसे हम लोग कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रेम की निशानी है, तो ये एक मकबरा भी है बेटा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मैं बात करती हूं तो ताजमहल का निर्माण किससे हुआ है? मैम पूरा सफेद संगमरमर से बना है। सफेद संगमरमर। और ये सफेद संगमरमर पता है कहां से आया था? मकराना राजस्थान से। मकराना राजस्थान से बेटा जी इस सफेद संगमरमर को मंगाकर और फिर आपके यहां पर ताजमहल का निर्माण किया गया था। ये भी बेटा पित्रादुरा शैली में बना हुआ है। पित्रादुरा शैली मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं। और बच्चा इसको वर्तमान में यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है 1983 में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह शामिल है। ठीक है, अब जो आपका ताजमहल है इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, बहुत पूछा जाता है, उस्ताद अहमद लाहौरी ये इसके वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। और प्रधान मिस्त्री कौन थे इसके? ईसा खां। प्रधान मिस्त्री ईसा खां। ईसा खां। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि हमने सुना है कि ताजमहल बनाने वाले जो मजदूर थे उनके हाथ काट दिए गए थे। तो ऐसा नहीं किया गया था कि उनके हाथ जो हैं यहां से काट दिए गए थे या यहां से काट दिए गए थे। आपने एक मुहावरा सुना होगा हिंदी में, हाथ काट देना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हाथ काट देना का मतलब था कि यहां पर इसने कहा, शाहजहां ने उन मजदूरों से जिन्होंने ताजमहल बनाया था, कि आप इस तरह की दोबारा से कोई इमारत नहीं बनाएंगे और इसके लिए आप कहीं काम नहीं करेंगे। आप काम नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा भाई हमें खर्चा कौन देगा, हम कमाई कैसे करेंगे? तो आप कहोगे कि इसने कहा कि उन मजदूरों से कि जितना भी तुम्हारा खर्चा है वो सब मैं तुम्हें दूंगा। अब मजदूर खुश हो गए कि जब हमें यहां पर बिना काम करे ही सब कुछ मिल रहा है तो फिर हमें काम करने की जरूरत क्या है ना? तो उसको जैसे कहते हैं ना हाथ काट देना, मतलब आपके काम को छीन लेना। तो ये किया था शाहजहां ने, ना कि उसने हाथ कटवा दिए थे। ये आपका बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम हाथ कट गए थे ना मजदूरों के। अब यहां पे बात करते हैं इसका निर्माण कार्य कब से कब तक चला था। ठीक है, तो शिखा ने डेट भी लिखी हुई है कि मैम 1631 से 1653। तो इसका निर्माण कार्य बेटा जी 1631 से और 1653। इसको आप नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद बेटा जी आपको बता दूं, लाल किला इसने बनवाया है। कौन सा लाल किला? जो दिल्ली में है, दिल्ली में। और बेटा आपको मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा बलुआ पत्थर से निर्मित है। बलुआ पत्थर मतलब पूरा का पूरा लाल लाल जो पत्थर आपको दिखते हैं उसे बलुआ पत्थर कहते हैं।
ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बलुआ पत्थर यहां पे इससे निर्मित इसको रखा गया है। और बेटा जी आप मेरे को ये बता दूं कि ये यूनेस्को में शामिल है, और यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था 2007 में। 2007 में। बेटा कहीं 1631 है, कहीं 1632 है, इन डेट्स में कंफ्यूजन है। कोई प्रूफ है तो सेंड करो। किस चीज का प्रूफ सेंड करना है विवेक? ठीक है, उसके बाद इसने बनवाई है मोती मस्जिद। क्या बनवाई है? मोती मस्जिद। ये कहां पर है? आगरा में। और ये भी बनी हुई है पूरी सफेद संगमरमर से। सफेद संगमरमर। मोती मस्जिद आगरा, सफेद संगमरमर। फिर एक इसने बनवाई हुई है जामा मस्जिद। कौन सी? दिल्ली वाली। जामा मस्जिद कौन सी वाली मैम? दिल्ली वाली। फिर इसने बनाया है मुसम्मन बुर्ज, जिसमें इसे कैद करके रखा था इसी के बेटे औरंगजेब ने। मुसम्मन या शाह बुर्ज। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि औरंगजेब ने इसको कैद कर लिया था शाहजहां को, और फिर मुसम्मन बुर्ज या हम कह सकते हैं शाह बुर्ज में इसको क्या करके रखा था? कैद करके रखा था। और ये कहां पर है? तो आगरा में। आगरा में है। और इसके समय इतनी इमारतें बनी हैं, तो इसके शासनकाल को क्या कहते हैं बताओ जल्दी से। ठीक है, और इसने क्या बनवाया था मैम? इसने भी बनवाया था दीवाने आम और दीवाने खास। लेकिन इसने कहां बनवाया था? इसने बनवाया था लाल किले के अंदर। लाल किले के अंदर। और अकबर ने कहां बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, दीवाने आम बेटा अंगद ऐसी जगह होती थी जहां पर राजा आम जनता से, जैसे हम लोग हैं, उनसे मिलता था। और दीवाने खास एक ऐसी जगह होती थी जहां पर राजा अपने खास लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मिलता था। वेरी गुड मैम, इसके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं, इसीलिए ही कहते हैं। ठीक है, मुमताज महल कौन थी? एक बच्ची पूछ रही है यहां पर, नेहा। मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की पत्नी थी। ठीक है, और क्या करवाया देखिएगा, और बच्चे बहुत पूछ रहे थे बेटा। इसने करवाया था मयूर सिंहासन का निर्माण, जिसे बच्चा तख्ते ताऊस भी कहते हैं। तख्ते ताऊस भी इसको कहा जाता है, और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने। तख्ते ताऊस भी इसे कहा जाता है, और इसका निर्माण हुआ था बेबादल खां की देखरेख में। बेबादल खां की देखरेख में क्या हुआ था बेटा जी? आप कहोगे निर्माण। और ये पूरा हीरों से जड़ा हुआ था। हीरों से जड़ा हुआ था। जड़ा हुआ था। ठीक है, और बच्चा इसमें ऊपर कोहिनूर हीरा लगा था। कोहिनूर हीरा भी इसमें लगा था, जो आज के समय ब्रिटेन के पास है। लास्ट लिखिएगा, और क्या कराया था इसने? रंग महल का निर्माण। रंग महल का निर्माण लिख लेना बेटा। इसके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। अब भाई शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन है? औरंगजेब है मैम, लेकिन इसको मैं तब लिखवाऊंगी, पहले आप ये वाला नोट करो। लिखिए,
लिखकर बच्चे बता दीजिए एक बार। हाँ बेटा, नादिर शाह ने लूटा था इसको, मयूर सिंहासन को बताऊंगी मैं आपको, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। कर लिया नोट? अब आगे देखो, आगे करें हम यहां पर, तो बच्चे औरंगजेब 1658 से 1707। अब यह कहा जाता है कि इसके समय पर बीबी का मकबरा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा कहां पर है? ये संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। संभाजी नगर महाराष्ट्र। और बेटा इसे कहा जाता है ताजमहल की फूहड़ नकल। फूहड़ का मतलब क्या होता है? गंदी नकल। ठीक है, मतलब ताजमहल को कॉपी करने की कोशिश की गई। और यह कहा जाता है कि ये जो बीबी का मकबरा है ना, जैसे कहते हैं कि ये औरंगजेब ने बनवाया, लेकिन ये कहा जाता है कि ये औरंगजेब के बेटे ने बनवाया था, औरंगजेब से पैसे लेकर। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जब आपके पिताजी ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया है तो आप क्यों नहीं बनवा रहे? तो बेटा अगर ऑप्शन में रहेगा कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया, अगर औरंगजेब ऑप्शन में रहेगा तो आप औरंगजेब पर कह देना, लेकिन अगर औरंगजेब ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर उसका बेटा यहां पे ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ताजमहल की फूहड़ नकल, या फिर इसको कहते हैं दक्षिण भारत का ताजमहल। दक्षिण भारत का ताजमहल भी बेटा इसको कहा जाता है। पूरी कोशिश की गई कि इसे ताजमहल की तरह बनाया जा सके, लेकिन नहीं बन पाया। ठीक है, और बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो इसका निर्माण शहजादा आलम ने करवाया था औरंगजेब के समय। शहजादा आलम कौन था? औरंगजेब का बेटा। इसने कहा कि जब आप, सॉरी शहजादा आजम, मैंने आलम लिख दिया गलती से, सॉरी बेटा, शहजादा आजम। इसने कहा कि जब आपके पिताजी ने करवाया है तो आप क्यों नहीं करवा रहे? दोनों आएंगे तो औरंगजेब, जंगवीर जी, क्योंकि औरंगजेब के समय पर यह बना है। और इसका जो वास्तुकार था वो भी लिख लीजिए, वास्तुकार अताउल्ला खां। अताउल्ला खां। ठीक है, नेक्स्ट, इसके समय बनी थी बादशाही मस्जिद, और ये बनी थी बेटा जी लाहौर में। और लास्ट लिखने जा रही हूं मैं कि इसी के समय बनी थी मोती मस्जिद, लेकिन ये कौन सी मोती मस्जिद है? दिल्ली वाली मोती मस्जिद, दिल्ली में। और ये भी सफेद संगमरमर से बनी है, सफेद संगमरमर। बहुत महंगा आता है बेटा जी संगमरमर। तो ये इनके निर्माण कार्य थे। ये इनके निर्माण कार्य थे, लिख लीजिए बच्चों। और इसी के साथ में आपका क्या खत्म होता है? ये चैप्टर खत्म होता है। और एक प्यारी सी स्माइली हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, लिखकर बताइए फटाफट।
अरे पूजा बेटा, औरंगजेब का बेटा अकबर था तो शहजादा आजम कैसे? एक ही बेटा थोड़ी था उसका भाई, एक ही बेटा थोड़ी था, और भी तो बच्चे थे उसके। लिख लिया, आगे चलें। मोती मस्जिद दो हैं, हाँ बेटा कुणाल, एक आगरा में है और एक दिल्ली में है। मैम हुमायूं का मकबरा और ताजमहल सेम पैटर्न पर है, सेम पैटर्न पर एज इट इज नहीं है बच्चा, अंतर है, और आपने खुद ही लिखा हुआ है अंतर, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो उनके लिए ये रिकॉर्डेड ही रहने वाली है ना, क्या ही कर सकते हैं। मैं नाम ले रही हूं, लगातार क्वेश्चंस के आंसर कर रही हूं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद भी रिकॉर्डेड क्लास बता रहे हो, तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए। अब अगले मंडे को हम स्टार्ट करेंगे आपका मुगल काल का पतन, मैं यही लिख दे रही हूं, ये डाल के रख देना, मुगल काल का पतन, और यहीं से पता है आपका आधुनिक भारत शुरू होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आपको मैं बता दूं कि 1707 के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको स्टार्ट करने का मतलब नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही फिर मैं बेटा जी इसका खत्म करके मैं आपको स्टार्ट करूंगी मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य में इंपॉर्टेंट चीजें, देन मैं आपको पढ़ाऊंगी सिख साम्राज्य, वो भी लिख लीजिए कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य, और हम पढ़ेंगे सिख साम्राज्य। ठीक है, और फिर हम सीधा घुसेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार अपनी प्यारी प्यारी स्माइली करके ज़रूर जाइएगा, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिएगा। मैम जी पेपर दिसंबर में, बेटा अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, आप जानते हैं कि अगर कोई भी ऑफिशियल डेट होगी तो आपको पता है कि अंकित सर तुरंत उसके ऊपर वीडियो लेकर आते हैं। बेटा स्पीड ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, कितनी धीरे स्पीड लें? आपको लिखने का समय दिया जा रहा है, आपको चीजें समझाई जा रही हैं, कहानियां बताई जा रही हैं, बेटा फिर और कितनी कम स्पीड आप बताइए। क्या आप ये चाहते हैं कि एक शब्द 5 मिनट में लिखा जाए? तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो फिर कभी सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं। आप भी क्लास लो, कल सब लोग क्लास ले रहे हैं, शिव कह रहे हैं बेटा नेक्स्ट संडे से लूंगी मैं, इस संडे इसलिए नहीं ले रही हूं क्योंकि मुझे इस संडे एक स्पेशल क्लास मेरी यूपी होमगार्ड में यूट्यूब पर चल रही है, जो कि सुबह 9 बजे होगी, आज भी हुई थी, और फिर उसके बाद मुझे दिल्ली पुलिस में कल क्लास लेके उसका सिलेबस खत्म करना है, तो इस संडे टाइम नहीं है, लेकिन आपसे ये मेरा वादा है कि नेक्स्ट संडे आपकी क्लास में लूंगी। ठीक है, दिसंबर में पेपर, अभी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, अगर कोई भी ऑफिशियल डेट होगी तो वो आपको बताया जाएगा, और बाकी फिर भी मैं एक बार अंकित सर से या फिर हमारे जो मैनेजर सर हैं उनसे डिस्कस करके आपको बता दूंगी, लेकिन आप यकीन मानिए कोई भी ऑफिशियल डेट आने पर सर के द्वारा इंफॉर्मेशन वीडियो जरूर लाई जाती है। तो पेपर दिसंबर में नहीं है, अभी मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी अगर कोई भी ऐसी चीज है तो मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगी मंडे को। ठीक है बच्चा, और कोई क्वेश्चन किसी का पूछिए फटाफट। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे ही आप मराठा एम्पायर सिख एम्पायर पढ़ लोगे तो मैं आपको भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाऊंगी, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका गांधी युग, और आपके सिलेबस को खत्म कर दूंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, और संडे जब मैं लूंगी क्लासेस तो थोड़ी लंबी लूंगी ताकि सिलेबस हम और भी जल्दी कवर कर पाए और आपको मैं फ्री कर पाऊं। मयूर सिंहासन कहां पर है? बेटा मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूट कर ले गया था, उसके बाद वो कहां पर है कहां नहीं, लेकिन कोहिनूर हीरा जो उसमें इंपॉर्टेंट था वो ब्रिटेन के पास है, क्योंकि नादिर शाह केवल लूटपाट करने ही आया था दिल्ली में जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन चल रहा था।
हाँ बिल्कुल रिंकी, मैं जल्दी खत्म करा दूंगी एक्स्ट्रा क्लास लेके। पहले मुझे ये बताओ कि आपकी 7 बजे के बाद क्लास होती है? हाँ नेक्स्ट संडे क्लास लूंगी बच्चे। मयूर सिंहासन पर कौन बैठता था? शासक, मुगल शासक बैठते थे। अंतिम था मोहम्मद शाह रंगीला जो उस पर बैठा था। नहीं होती है तो मंडे से थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है? मंडे से हम 7 की जगह 7:30 तक क्लास ले लेंगे, अगर बच्चे तैयार होंगे तो, है ना? नहीं होंगे तो फिर भाई जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है? 9 बजे होती है ज्योग्राफी की सीधा। अच्छा चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। विजेंद्र जी कह रहे हमारा नाम भी बोल दिया करो, सब चाहते हैं। निशा बोलिए बेटा, आप क्या कहना चाहती हैं? इतनी देर से तो मैं पूछ ही रही हूं कि जिसका जो क्वेश्चन है वो बताइए। अच्छा, यूट्यूब पर होती है 7 से 8, तो फिर बताओ कैसे होगा? जब यूट्यूब पर क्लास होती है तो बच्चे यूट्यूब पर भी अटेंड करते होंगे क्लास, है ना? चलो, तो इतना ही रखें बच्चे आज के लिए। जो भी अब आपका क्वेश्चन है आप पूछ लीजिएगा मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।